इस वक्त में ज्यादा कुछ ना कहूं तो अच्छा होगा कि कोई न्यायालय को बात करता है, न्यायालय की, और कोई सरकार की बात करता है। यहां के प्रतिनिधि से ये नहीं पूछता कोई कि सरकार और न्यायालय तो प्रतिनिधि के हाथ में है, जो सरकार चाहती है उसी पे आगे कार्य होते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों के साथ खड़ा हूं। मुझे 40 बरस हो गए हैं एक किसान की, मजदूर की, इन पिछड़े और ओबीसी के लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते न कभी पार्टियों की परवाह की, न किसी व्यक्ति और नेता की परवाह की, न कभी मंत्री की परवाह की, न मुख्यमंत्री की, लेकिन हमने सही और सच्ची बात की लड़ाई को मजबूती से रखा है, फिर रखेंगे इस लड़ाई को। हम इतने कायल कमजोर नहीं है कि हम लोगों के सामने घुटने टेक देंगे। वो भूल जाए आके सत्ता के लोग, वो सत्ता के गुमाओं में है, उनको ये भी पता नहीं लगी सत्ता कहां गई, वो कहां गए। आप लोगों के बीच फिर मैं कहूंगा कि इस देश में ओबीसी के लिए, ओबीसी को पूरे देश में बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, उन पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि पूरे ओबीसी की और पिछड़ों की और गांव और गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। इस गांव में पैदा हुआ हूं, इस गांव की सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे। आप लोगों का सबका आभारी और धन्यवाद करता हूं। और यहाँ के नेताओं को बता देना चाहता हूं, जो यहाँ के प्रतिनिधि जी अपने आप को, चाहे वो जो कोई भी हो, इस फरीदाबाद का, हरियाणा का प्रतिनिधि जो समझता हो कि फरीदाबाद में हम जुल्म करके ऐसे ही आसानी से चले जाएंगे, यहाँ जुल्म नहीं सहेंगे। हमने आज से 3 साल पहले सरकार के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करी। पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ गया। मीडिया ने नहीं दिखाया किसान को, मगर किसान डटा रहा। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सब कुछ भी किया, 600 लोग मर गए, मगर किसान डटा रहा। और 1 साल बाद सरकार को हार माननी पड़ी, किसान जीत गया। हम सबको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर आप सब लोग एक रहेंगे तो आप सब लोग जीतेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। आज सरकार हर जगह एक बहाना बनाती है, भैया कोर्ट का ऑर्डर आ गया, भाइयों तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कोर्ट गया कौन था? कोर्ट कौन गया था? कोर्ट सरकार गई थी। कोर्ट सरकार किसके खिलाफ गई थी? गांव वालों के खिलाफ कोर्ट में सरकार गई थी। भाई एक तरफ सरकार लड़ेगी, एक तरफ गांव वाले लोग लड़ेंगे, कौन जीतेगा? सरकार जीतेगी। सरकार के पास बड़े बड़े वकील है, गांव वाला तो हारेगा। सरकार को गांव वालों के लिए लड़ना चाहिए, मुकदमे सरकार को गांव की तरफ से लड़ने चाहिए। और आज सरकार गांव वालों के खिलाफ मुकदमे करके गांव वालों को हरा रही है। पिछले 1 साल में 2 उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ ऑर्डर दिया। दिल्ली सरकार को जब ताकत देने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ताकत दी और 1 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटती है।
इलेक्शन कमीशन को कैसे चुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, सरकार को पसंद नहीं आया, 1 हफ्ते के अंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। तो जब सरकार को अपने मन की करनी होती है तो कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। 1 हफ्ते के अंदर अध्यादेश आता है और कोर्ट का फैसला पलटा जाता है। क्या कोर्ट लगा रखी है? जिस दिन सरकार चाहे कोर्ट का आदेश पलट सकती है। आज सरकार कोर्ट का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि कोर्ट जो कर रहा है उसमें सरकार को फायदा दिख रहा है। आप सब लोगों से एक वादा चाहता हूं, मैं आपके साथ वादा करूंगा, मेरी पार्टी के कई विधायक साथी यहाँ पे आए, हम आपके साथ वादा करेंगे, जिस दिन आज के बाद बुलडोजर अनंतपुर गांव में आएंगे, एक आवाज कर देना, दिल्ली से सारी की सारी पार्टी हमारी अनंतपुर गांव में खड़ी होगी, पूरी की पूरी पार्टी खड़ी होगी। हम खड़े होंगे बुलडोजर के सामने। हाथ उठा के मेरे नौजवान साथी बता दे, अगली बार जब बुलडोजर आएगा कौन साथी अनंतपुर गांव में खड़े होंगे? हाथ उठा के बता दे। सभी लोग दोस्तों, अगर हम सब लोग अनंतपुर गांव में बुलडोजर के सामने खड़े होंगे, किसी के पास में ताकत नहीं है कि हमारी एक ईंट को हिला सके। ये कमेटी बनाओ वकीलों की जो कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सड़क की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त चमन पर तो खून हमने दिया, और जब आई बाहर तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाजपा बढ़ो। सब मिलकर पुकारेंगे तो दुश्मन भाग जाएगा। बस हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी हमें बर्बाद कर देगी। अनंतपुर को बचाना है तो कोहराम बचा। 2022 में फॉरेस्ट ने कहा ये अवैध है। 4,500 एकड़ जमीन हमारी मलकियत की, जो 1890 से हमारी मलकियत है। सन 1939-40 में बंदोबस्त आया, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब से हमारी मलकियत है। सन 72 में हमारा गांव अनंतपुर फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जानते हैं? शहरी से। सन 1994 में पहली बार हरियाणा में नगर निगम आई, उस नगर निगम में हमारा गांव आ गया। तब से हमारे यहाँ से पार्षद है, आज भी पार्षद है। जो गांव 53 साल पहले शहरी क्षेत्र में आ गया, 53 साल बाद आज उसको कह रहे हैं फॉरेस्ट। किसकी गलती है? ये गलती हरियाणा सरकार और उसके वन विभाग की। अब हुआ क्या, ये किस आड़ में कहते हैं, अब ये भी सुन लीजिए, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, आरोप हम पे लगा रहे हैं, हम पे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। यहाँ से पूरे इलाके को बड़ा गुमान था कि लगातार तीसरी बार भाई सांसद भी है, केंद्र में मंत्री भी है, हमारे गांव से। ये मुसीबत अकेले अनंतपुर में नहीं है, मेवला से भी है, अनखीर पे भी है, और अभी आगे भी आएगी, वो भी चेतावनी। तो लोगों को लगा कि हमारे अपने गांव का बेटा केंद्र में मंत्री है लगातार, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं। लेकिन अचानक 1.5 महीने पहले लोग सो के भी नहीं उठे थे, उनके घर के बाहर जेसीबी आई। वो वीडियो आपने देखी होगी, छोटे छोटे बच्चे कैसे कंधे पे बैग ले जाके निकल रहे थे, और मैं वहीं मौजूद था। मैंने कहा कि भाई आप हमारे कागज तो देख लो, सन 80 से पहले के बिजली के बिल हैं। नहीं माने और जबरदस्ती तोड़ दिए।